अभी तक क्यों असफल हूँ, ये मुझे तो पता चल गया है कि मैं अभी तक क्यों असफल हूँ। लेकिन जो मैंने किया, अगर आप भी कर रहे हैं तो कृपया आप सावधान हो जाइए, वरना आप भी मेरी तरह ही बाद में पछताएंगे, जैसा कि मैं इस समय पछता रहा हूँ। प्रायश्चित बहुत कर रहा हूँ अपनी गलतियों का, पर क्या करें, जो हो गया हो गया। अब उसे कैसे सुधारा जाए, अब इस पे फोकस कर रहा हूँ कि जो हमने अपनी अभी तक गलतियाँ कर दिया है वो आगे ना करूँ, जिसकी वजह से मैं भी अब सफल हो जाऊँ। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो गलती है, जो गलत डिसीजन है, वो ये है कि जो भी फॉर्म निकलता था मैं उस फॉर्म को फिल कर देता था। सिविल सर्विसेज में जाऊँ, यूपीएससी क्लियर करके मैं एक शहर चले गए होते तो शायद मेरा जो ड्रीम था वो एक ही जगह फोकस रहता। लोग साथ में रहते थे, तो जैसे किसी चीज़ का फॉर्म निकला, तैयारी तो उसी की चल रही है, लेकिन किसी चीज़ का फॉर्म निकला तो दोस्त लोग डाल देते थे कि अगर आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली आप उसी चीज़ की तैयारी करिए। देखिए क्या हो जाता है ना कि अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी और चीज़ का फॉर्म डाल देते हैं, किसी और वैकेंसीज़ का किसी और का फॉर्म डाल देते हैं, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट कर जाता है कि अब इसको पढ़ें कि उसको पढ़ें। मेरा भी हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा एक समय क्या था कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय मेरी जो तैयारी थी सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, बहुत ज़्यादा ठीक थी। जो टेस्ट था, मैं टेस्ट जब दे रहा था तो उसमें मेरा नंबर बहुत अच्छा आ रहा था, रैंक भी अच्छी आती थी, टॉप 100 में आते थे हम, टॉप 10 में भी आते थे उस समय जब मैं उस पर टेस्ट दे रहा था। तब उस समय घर की प्रॉब्लम थी, बहन परेशान, उस समय मेरी तैयारी सबसे ज़्यादा थी। जब मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरी बहन परेशान हुई थी, तो मेरी तैयारी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी। तो मैं उस समय मेरे सर कहते थे कि तुम क्या करो कि तुम केवल तुम्हारा तो बड़े आराम से हो जाएगा, तुम ज़्यादातर ध्यान दो मेंस पे, और इसके बाद आप इंटरव्यू पे ध्यान दो। क्योंकि मैं जो है ना, मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, कॉन्फिडेंस जो मेरा लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाता हूँ, सही से खड़ी हिंदी में नहीं बात कर पाता हूँ। तो यही सब दिक्कत थी। तो उस समय मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मेरी सिस्टर परेशान हो गई थी। मैं उस समय फर्स्ट टाइम में सिविल सर्विसेज का फॉर्म फिल कर दिया था। मेरा जो सेंटर था वो इलाहाबाद गया था। जैसे मेरा कल एग्ज़ाम है, आज के दिन मतलब मैं एक हफ्ते से अपनी सिस्टर को लेकर के एडमिट ही था, नाका बाईपास अयोध्या में। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम कल है, आज के दिन वो मतलब वहाँ पर आज के दिन बोले कि कल हम आपके सिस्टर को मॉर्निंग टाइम में उसको छोड़ेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। तब उस समय क्या हुआ दोस्तों, तो एक हफ्ते से तो मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं थे। तो उस समय एक नया नियम आया था कि अगर कोई भी फॉर्म फिल कर देता है तो उसका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। तो इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि हमने दृष्टि आईएएस कोचिंग, तो दृष्टि में चलता है, दिल्ली में चलता है, सॉरी, दृष्टि आईएएस कोचिंग, मैंने वहाँ पर बात की। वहाँ से बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने बताया कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पर एंट्री हो जाती है आपकी, तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, अन्यथा आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो मैं इस समय मतलब तो मैंने एग्ज़ाम देना उचित नहीं समझा, क्योंकि बहन सबसे पहले बहन है, फिर इसके बाद एग्ज़ाम तो फिर भी दे लेंगे, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा हमारा, तो अटेम्प्ट सेफ ही रहेगा। तो इस वजह से हमने एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर जिस तरीके से लेवल की तैयारी हमारी थी उस समय, उस लेवल की तैयारी मैं मानता हूँ कि अब तक नहीं हो पाई। क्योंकि अब घर वाले जब कोई ना कोई परेशान हो जाता है, पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। फाइनेंशियल कंडीशन जब ठीक नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उस समय हमारे घर वाले बोले कहीं जाओ, काम करो, ये सब वो सब। तो उसमें माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कहाँ से पैसा आएगा, ये सभी बातें हो जाती है। तो उस समय हम सोचे कि अब क्यों ना दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए। तो कभी ग्रुप डी का फॉर्म भर देते थे, एक बार एसएससी का फॉर्म दिए थे, एसएससी एमटीएस का। इसके बाद हम सोचे कि अब ग्रुप डी का फॉर्म भर दें, एनटीपीसी का फॉर्म भर दें। लेकिन क्या होता है ना
कि जब किसी चीज़ का फॉर्म भर दो और इसके बाद आपकी तैयारी जीएस लेवल की हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप पढ़ते हो, फिर आपको साइंस पढ़ना पड़े, इसके बाद मैथ फिर से पढ़ना पड़े, फिर से रिवीजन करना पड़े, फोकस करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीज़ों में आप फोकस करते हैं। फिर वहाँ से अगर आप फिर से चलेंगे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने, इसके बाद तब क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ना आप इसी में रहते हैं ना आप उसी में। सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ कि मैं सिविल सर्विसेज, कभी सिविल सर्विसेज का पढ़ता, कभी उसमें पढ़ता, कभी इसमें पढ़ता, कभी उसमें पढ़ता। इस वजह से मुझे दिक्कत हो गई कि मेरा सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं इसी वजह से असफल हूँ कि मैं कभी सिविल सर्विसेज के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ता था, तो फिर कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ता था। तो इस वजह से दिक्कत हो गई, इस वजह से मेरा जो अभी तक सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया। तो मैं सभी भाइयों से चाहता हूँ कि अगर आप जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कृपया आप उसी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी पर कंटिन्यू लगे रहें। अगर आप सोचते हैं कि इसको कर लें, इसको तैयारी छोड़ करके इसको कर लें, तो उस समय आपकी सिलेक्शन ये समझ लीजिए कि नामुमकिन है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए से मैं आज असफल हूँ। सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही है कि मैं अपना जो फोकस है एक ही जगह नहीं कर पाया। कुछ वजह से मैं अपना जो फोकस है वो एक ही जगह पर नहीं कर पाया। मुझे बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन मिलता रहा, जिसकी वजह से मैं आज असफल हूँ। तो मैं सभी भाइयों से यही कहता चाहता हूँ, सभी बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो कृपया आप उसी की चीज़ की तैयारी करिए। अन्यथा हमारे तरह अगर आप करते हैं तो आप भी असफल रहेंगे। सक्सेस बहुत देर में मिलेगा, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। उस चीज़ को मत करिए। अभी आप अपने आप को सुधार लीजिए, वरना आप भी मेरे तरह से असफल रहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।